नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। सुबह के करीब 6 बजे थे। कोलकाता अभी पूरी तरीके से जागा नहीं था। सॉल्ट लेक सेक्टर 5 की ऊंची इमारतों के बीच अचानक गाड़ियों का काफिला रुका। गाड़ियों पर लिखा था ईडी। दरवाजा खुला, फाइलें निकली, लैपटॉप, हार्ड डिस्क, मोबाइल, और यहीं से शुरू हुई एक जांच जो कुछ ही घंटों में राजनीतिक तूफान बन गई। जी हां, कहानी कलकत्ता की है, कहानी पश्चिम बंगाल की है और ममता बनर्जी की। ईडी की एंट्री होती है, ईडी की टीम पहुंचती है आईपैक के दफ्तर में। कहा गया कोयला घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच है। आईपैक कोई आम दफ्तर नहीं है, ये वो जगह है जहां से चुनावी रणनीतियां बनती हैं, जहां तय होता है कौन उम्मीदवार होगा, किस इलाके में क्या संदेश जाएगा। जांच शुरू ही हुई थी कि खबर फैल गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दीदी एक्टिव होती हैं और कुछ ही देर में वहां पहुंच जाती हैं। सफेद साड़ी, सख्त तेवर, उन्होंने अंदर कदम रखा और बाहर निकलते समय उनके हाथ में थी फाइलें और लैपटॉप। कैमरे के सामने कहा, यह दुर्भाग्यजनक है, यहां पार्टी की रणनीति, उम्मीदवारों की सूची और गोपनीय डेटा मौजूद है। इसे जब्त करना लोकतंत्र पर हमला करना है। उनका गुस्सा अब सिर्फ ईडी पर नहीं था, निशाने पर थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह पर यहां से ममता बनर्जी यानी कि दीदी ने सीधा हमला बोला। ममता बनर्जी ने सवाल दागा, क्या पार्टी की हार्ड डिस्क उठाना अमित शाह का काम है? अगर बंगाल चाहिए तो आइए, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़िए। बयान के साथ ही साफ हो गया, ये सिर्फ जांच नहीं, अब सियासी जंग बन चुकी है। दिल्ली में भी मोर्चा टीएमसी ने संभाला। दिल्ली में हलचल तेज हुई। टीएमसी के सांसद गृह मंत्रालय के बाहर पहुंच गए। नारे लगे, पोस्टर उठे, आरोप गूंजे, लेकिन कुछ ही मिनटों में दिल्ली पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। हिरासत और भीड़ के बीच में जो कुछ देखने को मिला वो था महुआ मोइत्रा और डेरेक ओब्रायन का सवाल। पुलिस वैन का दरवाजा बंद होता है, महुआ मोइत्रा की आवाज गूंजने लगती है। देश देख रहा है कि चुने हुए सांसदों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। हम बीजेपी को हराएंगे, चुनावी साजिश का आरोप लगता है। वहीं पर खड़े कीर्ति आजाद बोलते हैं, ईडी की रेड गलत है, यह अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतने की कोशिश हो रही है। शताब्दी रॉय ने भी हमला बोला। उन्होंने कहा, चुनाव आते ही ईडी और सीबीआई याद आ जाती है, लेकिन इस तरह चुनाव नहीं जीते जाते। ईडी भी जवाब देती है। ईडी ने अपनी सफाई में कहा, जांच सबूतों पर आधारित है, किसी राजनीतिक दल को टारगेट किसी भी कीमत पर नहीं किया गया और यह कार्रवाई चुनाव से जुड़ी बिल्कुल नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग की रेगुलर जांच है, लेकिन राजनीति में सफाइयों से ज्यादा सवाल गूंजते हैं। अब सवाल उठता है कि प्रतीक जैन और आईपैक, इनका कनेक्शन क्या है? कहानी में ये क्या किरदार रखते हैं? इस कहानी का एक अहम किरदार है प्रतीक जैन। आईपैक वही संस्था है जिसने 2021 में टीएमसी की चुनावी जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी और 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत में। अब उसी रणनीतिक कारखाने पर ईडी ने रेड डाली है, राजनीति की धड़कन तेज कर दी है। अब मतलब क्या है? कानून अपना काम कर रहा है, ईडी कह रही है, टीएमसी कहती है लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, लेकिन असल बात क्या है? केंद्र और बंगाल आमने सामने है, आर पार की स्थिति है और बीच में है चुनाव। और ये कहानी अभी खत्म बिल्कुल नहीं होती है। अदालत तय करेगी कि रेड सही थी या नहीं थी, लेकिन तब तक ये लड़ाई जांच बनाम राजनीति का रूप लेकर चलती रहेगी। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर, सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान किया और कहा कि अपने गृह मंत्री को समझा लो, वरना बंगाल जीतने के लिए अगर दिखाना पड़ा हमें भी कि क्या हम कर सकते हैं तो हम भी बताएंगे। इस बीच शुभेंदु अधिकारी का भी बयान सामने आया। उन्होंने ममता बनर्जी को सीधे दो टूक कहा कि जब राज्य सरकार की एजेंसियों का सामना हम करते हैं तो केंद्र की एजेंसियों का सामना आप क्यों नहीं कर सकते? यहीं से सवाल उठा कि शुभेंदु अधिकारी क्या कहना चाहते हैं, कि क्या वाकई केंद्र की एजेंसियां केंद्र के इशारे पर काम कर रही हैं?
अगर वो आरोप लगा रहे हैं कि राज्य की एजेंसियां ममता बनर्जी के इशारे पर काम करती हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी मिलने बाकी हैं। लड़ाई कोर्ट की दहलीज पर, ईडी का साफ तौर पर कहना ममता दीदी ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है, और आईपैक का कहना है कि जो कार्रवाई की गई वो गलत की गई है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि हमारी कैंपेनिंग को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। सबके अपने बयान हैं, सबकी अपनी ढपली है और अपना राग है। देखना ये होगा कि आखिरकार कोर्ट की दहलीज से किस तरीके का फैसला निकलकर सामने आता है। हालांकि ये पूरी तरीके से तय है कि कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। अल्प विराम कितने ही लगते जाएं, लेकिन पूर्ण विराम में समय है। फिलहाल इस एक्सप्लेनर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं पूजा मोहन पांडे, साइनिंग ऑफ।